हेलो साथियों, सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो ल्यूसेंट सीरीज जो हम लोगों ने बनाया था उसका आज चैप्टर 4 यानी कि मेमोरी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। मतलब एक हमको ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में बताना है जो कि रीयूजेबल हो। रीयूजेबल मतलब अगर एक बार हम उसका यूज कर लिए तो दोबारा फिर हम मतलब अगर डेटा दिए फिर इरेज करके फिर उसमें नया डेटा डाले फिर इरेज किए फिर नया डाटा, तो ऐसा जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है वो हमारा होता है कौन? CDRW। CDRW मीन्स CD रीड एंड राइट। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर। मतलब मुझे एक ऐसा स्टोरेज का नाम बताना है जो कि डेटा आपका रखे रहता है संभाल के, जब पावर ऑफ हो जाता है, जब लाइन आपका कट गया तो आपका डेटा भी स्टोर रहे, सुरक्षित रहे। तो उस तरह के स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। जैसे रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, लगभग जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं ना वो सारे जो होते हैं नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है। और वोलाटाइल कौन होता है? तो रैम आपका हो गया वोलाटाइल है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर। मतलब किसी भी कंप्यूटर में डेटा गैदरिंग हम जो करते हैं, ठीक है, डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, तो उसको क्या अलाउ करता है वो? ठीक है, तो वो डेटा का स्टोरेज अलाउ करता है, यानी कि स्टोर डेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोर डेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है परमानेंट मेमोरी विच हॉल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हमको एक परमानेंट मेमोरी का नाम बताना है जो कि नॉन वोलाटाइल हो। सीधा सीधी इसका कहने का मतलब हुआ नॉन वोलाटाइल, मतलब पावर ऑफ होने पे इरेज नहीं होता है, तो वो हो जाता है हमारा रोम। ठीक है, इन सारों में से रोम हमारा क्या है? नॉन वोलाटाइल है। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम। एक सेकेंडरी स्टोरेज से किसी भी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्केलेशन। क्या बोलते हैं? एस्केलेशन। इतना समझिए कि हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क में या फिर सीडी से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से सीडी में एक सॉफ्टवेयर को कॉपी करने का एक तरीका है, उसका एक नाम है एस्केलेशन। ये स्टेप का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड। मतलब कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसको वो रिफ्रेश ऑटोमेटिक, वो अपने आप को रिफ्रेश करते रहता है, यानी कि वो जानते रहता है, लाइक सामान्य भाषा में बोले तो वो जानते रहता है कि अच्छा मेरे में कोई डेटा तो नहीं आया, कुछ मेरे में तो कोई डेटा नहीं आया, तो उसको करने के लिए वो रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो उस तरह के स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रैम। ये एक तरह का मेमोरी होता है जो ऑटो रिफ्रेश होते रहता है, टाइम टू टाइम, सेकंड में ऑटो रिफ्रेश, ताकि कुछ भी नया डेटा हो तो उसको वो अपडेट कर ले। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जब भी आप पीसी में, अपने कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं तो एक टेम्पोररी स्टोरेज में सेव हो जाता है, तो उस टेम्पोररी स्टोरेज का हमको नाम बताना है। ठीक है, तो उसका नाम जो हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस का हमको, ये किस तरह का डिवाइस है? हमको यूएसबी का जो स्टोरेज होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, उसी को बोलते हैं। तो उस किस तरह का टाइप है स्टोरेज का? तो वो सेकेंडरी स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है? सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि द फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत छोटा है, बहुत फास्ट भी है, लेकिन थोड़ा महंगा है। ठीक है, और वो कंप्यूटर का सिस्टम जो है, वो सिस्टम जो हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो कंपोनेंट होते हैं, तो वो अपने लिए यूज करते हैं। तो उस तरह के जो स्टोरेज है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर आए, क्वेश्चन नंबर 10 पे है कि permanent instruction that the computer used when it turned on that can not be changed by other instruction are contained in। मतलब आपको एक इंस्ट्रक्शन जो है आपका सेव रहता है किसमें? एक स्टोरी मेमोरी में, सॉरी, एक मेमोरी में आपका इंस्ट्रक्शन सेव रहता है। जो कंप्यूटर जब भी टर्न ऑन होता है, जब भी कंप्यूटर को शुरुआत किया जाता है, तो वो कहाँ से वो अपने उस को वो उठा करके अपना आगे का काम करता है मेमोरी, तो वो हमारा हो जाएगा आपको रोम में। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेव रहता है वो रोम में सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड टू बिटवीन सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में यूज होता है और सीपीयू को पावर देता है,
सीपीयू को पावर देता है, मतलब सिर्फ समझिए कि सीपीयू को वो स्पीड बढ़ाता है, सीपीयू का जो मेमोरी का जो डेटा ट्रांसफर है या फिर कुछ भी रखने का जो पावर है उसका स्पीड बढ़ा देता है। तो वो कौन कर देता है, तो वो कर देता है आपको कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत महंगा होता है, ठीक है, रिलेटिवली अदर मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, ये आपका पूछ रहा है। ऑप्शंस है इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो इंटरनल होता है वो हमारा क्या है, मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड, मींस एक लॉजिकल मेमोरी है उसको हमको तोड़ना है सेम साइज के ब्लॉक में, ठीक है। तो वो उस जो ब्लॉक है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेजेस, उसको क्या बोलते हैं, पेजेस। क्वेश्चन में थोड़ा डॉट है, कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज अप, सीधी सी बात है, नॉन वोलाटाइल की बात करा जा रहा है इसमें। तो नॉन वोलाटाइल इसमें कौन होता है, रोम, ईपीरोम सारे हैं, नॉन वोलाटाइल इसमें सारे हैं जो ऑप्शन में दिख रहे हैं, वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन है, तो रैम है, रोम है, पीरोम है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको जाहिर सी पता है, दिख रहा है, रैम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू कंप्यूटर कॉल्ड, परमानेंट मेमोरी जो कि कंप्यूटर में बने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेमोरी रोम को बोला जाता है, रैम को, तो परमानेंट मेमोरी बोला जाता है रैम रोम को, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सीधी सी बात है, किसकी बात किया जा रहा है, नॉन वोलाटाइल की बात किया जा रहा है। तो नॉन वोलाटाइल में कौन आता है, सेकेंडरी, डेटा मतलब लाइन रहे नहीं रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सेव कर दिए सेव कर दिए बस। तो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विथ अ सीडी यू कैन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सीडी एक होता है सीडी, एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। तो सीडी आर डब्ल्यू में रीड एंड राइट दोनों होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सीडी लिखा हुआ है तो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज आर, परमानेंट मेमोरी इसमें से ऑप्शन में से कौन है, दिख रहा है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल, सब है। सारे के सारे क्या है, परमानेंट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम इज ए मेमोरी, रैम कैसा मेमोरी, ऑक्सिलरी इंटरनल मेन क्या है, तो रैम को हम जनरली क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क, को सुपर कंप्यूटर जो होता है उसका जो फ्लॉपी डिस्क है उसका कैपेसिटी हमको बताना है, तो उसका कैपेसिटी होता है 500 एम, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर डैश स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा है, नॉन वोलाटाइल, टेम्पोररी, नॉन परमानेंट फ्लैश, ऐसी बात है, नॉन वोलाटाइल है ना, उसमें सेव करके रख दिए तो रख दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, जो मेमोरी कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है पहले से उसमें रख दिया है कि हाँ ये फिक्स हो गया वहां पे, ठीक है। तो उस तरह के मेमोरी को क्या बोलते हैं, रोम, क्या बोलते हैं, रोम। वो बाहर से नहीं लगाया जाता है, वो बनाया जब कंप्यूटर बनाया जाता है मदरबोर्ड तो उसी में वो फिक्स कर दिया जाता है। फ्लैश, फ्लैश क्या है, तो फ्लैश हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, रैम रोम। तो फ्लैश का अगर देखा जाए तो फ्लैश एक रैम, फ्लैश क्या है, रैम। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट रैम, ऑप्शन दिख रहा है उसमें बताना है कि रैम नहीं है। फ्लैश है, डी रैम, एस रैम, पी रैम। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। देखिए डी रैम सुने, एस रैम सुने, पी रैम क्या होता है, पी रैम नहीं सुने, तो पी रैम क्या है, रैम नहीं है। इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज कैसा होता है, वर्चुअल, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, सेकेंडरी। तो इंटरनल स्टोरेज कैसा होता है, तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी होता है, ठीक। रैम एज एग्जांपल। इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर सीडी आर यूजफुल, सीडी का पूरा नाम हमको बताना है। तो सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इन विच मेमोरी इज नॉट लॉस्ट, सॉरी, इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर, पावर ऑफ हो गया, लाइन कट गया, डेटा हमारा खत्म हो गया, किसमें होता है ऐसा, फ्लॉपी में, डिस्क में, सीडी में, किसमें, रैम में होता है, ठीक है। रैम में अगर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, रैम में सेव है, लाइन कट गया, गया आपका डेटा, अब वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो हमेशा सेव कर दीजिए, सेव करने से वो क्या होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। सेव का मतलब है कि प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी में डाल दो, वोलाटाइल से नॉन वोलाटाइल में डाल दो। रैम क्या है, वोलाटाइल है, हार्ड डिस्क क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो यही होता है।
अगला क्वेश्चन है सीडी इज एंड डैश मेमोरी। सीडी कैसा है? इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, ए एंड बी। सीडी के बारे में अगर पूछ रहा है तो सीडी क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी है। सीडी क्या है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वही सेकेंडरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। देख लीजिए, रैम का टाइप नहीं होता है, तो रैम का टाइप इसमें से क्या नहीं, तो मतलब टाइप मतलब क्या कि आता है कि कितना मेगाबाइट का आता है, 64 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, तो 574 मेगाबाइट का रैम नहीं होता है, ठीक है। 64 MB का होता है, 32 MB का होता है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कुछ देना चाहिए अमाउंट, नहीं दिया, कोई बात नहीं। सीडी रैम इज यूज्ड डैश। सीडी रैम किसका यूज करता है? तो सीडी सॉरी रोम में सीडी रोम। सीडी रोम सिर्फ रीड करेगा ना, सीडी आर उसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। Which computer memory used for storing programs and data currently being used by CPU? CPU के द्वारा, ठीक है, कौन सा मेमोरी है जो CPU जो है अपने डेटा को स्टोर करता है? तो इंटरनल मेमोरी में, रैम में CPU अपना डेटा स्टोरेज रैम, और हम लोग जब सेव करते हैं तो वो रोम। CPU प्राइमरी में करता है और प्राइमरी से सेकेंडरी में हम लोग कर देते हैं, ठीक है, सेव करके। 33 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज का जो कैपेसिटी है उसका हमको यूनिट बताना है, तो बाइट में, बिट में, बग में, क्यूबिक मीटर में, तो बाइट में होना चाहिए ना, तो इसका हो जाएगा बाइट। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड। फर्मवेयर के बारे में हमको बताना है कि फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर आपका होता है, एक जब भी कंप्यूटर बनता है तो प्री इंस्टॉल्ड एक मेमोरी डाल दिया जाता है, वो भी रीड वाली मेमोरी। जो अब जैसे कि फर्मवेयर जनरली यूज होता है हमारे मोटर बाइक में। मोटर बाइक में क्या होता है कि जैसे कि उसको डाल दिए है, मेमोरी स्टोर करके रखता है कि हाँ कितना दूर चला है, कितना बचा हुआ है फ्यूल, तो ये सब जो है ना, तो उसमें फर्मवेयर डाल के रख दिया, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसका कोई ऑप्शन नहीं देता है कि हाँ आप इसमें से ये कर दिए कर दे। तो फर्मवेयर ऐसा होता है प्री इंस्टॉल्ड। तो जितने भी आईओटी होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर बोला जाए, तो आईओटी में भी कभी कभी फर्मवेयर यूज किया जाता है। फर्मवेयर तो हर एक चीज में यूज होता है, ठीक है, जितने टेक्नोलॉजिकल चीजें फर्मवेयर लगभग में यूज होता है। 35 है, कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोरेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा किसमें स्टोरेज किया जा सकता है? मैग्नेटिक टेप में, डिस्क में, ए एंड बी दोनों में। तुमको इसका सही जवाब देना है, तो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप में और डिस्क दोनों में। दोनों में हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द वर्ड मेमोरी, मेमोरी से आपका क्या मतलब है? मेमोरी मतलब स्टोरेज। मेमोरी मतलब स्टोरेज, कितना स्टोर कर पा रहे हैं, चाहे वो दिमाग का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो, कितना स्टोर कर पा रहे हैं। द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज। नॉन वोलाटाइल की बात कर रहा है, नॉन वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल की बात कर रहा है। लाइन का टर्न ऑफ हो जाने पे तो गया ना, लॉस्ट हो गया ना। तो किस में होता है ऐसा? स्टोरेज में होता है ऐसा। किसमें होता है? स्टोरेज में। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, तो ये स्टोरेज में होता है। नहीं भाई, स्टोरेज में नहीं होता है। देखिए अब ये गलत पकड़ा गया, ये मेमोरी में होता है। कहते नहीं है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, तो मेमोरी में होता है, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 38 द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। नॉर्मली किस तरह का स्टोरेज डिवाइस जो है यूज किया जाता है? मैग्नेटिक, फ्लैश, ऑप्टिकल पूछ रहा है, तो जनरली हम लोग मैग्नेटिक यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी हार्ड ड्राइव होते हैं उसमें मैग्नेटिक डिस्क रहता है। अगला क्वेश्चन है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर। तो जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी उसको जो है रिकॉर्ड करके डेटा को डाल दिया जाता है, तो यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो रीड ओनली हुआ ना, रीड ओनली, ऐसी बात है, रीड ओनली हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन नेचुरल इनटू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा अगर माने और कोई भी इंस्ट्रक्शन माने तो एज अ मेमोरी की तरह वो बचा करके रखता है। कहाँ बचा करके रखता है? तो स्टोरेज में, ठीक है। क्या रखता है? स्टोरेज। तो मेमोरी को एज ए स्टोरेज से कंपेयर किया। सीडीज आर ऑफ विच शेप। सीडी किस शेप का होता है?
CD हमेशा गोल होता है, मैं स्क्वायर रेक्टेंगल देने का क्या, तो CD क्या है, गोल होता है। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन मतलब रखा जाता है। तो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट होने के लिए वो कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, रोम चिप में कि रैम में, तो इसका हो जाएगा रोम चिप में। विच इज डेटा सेव परमानेंटली, कहाँ डेटा जो है परमानेंटली सेव हो जाता है, मेमोरी, प्रिंटर, स्टोरेज। स्टोरेज में हमारा डेटा क्या हो जाता है, परमानेंटली सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अ डैश यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर, किसमें लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए, तो वो CD रोम में, ठीक है, CDR में हमेरा हमेशा यूज किया जाता है जब लेजर टेक्नोलॉजी। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज डैश एंड डैश, रैम शॉर्ट मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। तो आखिर रैम क्यों आखिर शॉर्ट मेमोरी के यूज किया जाता है, क्योंकि वो वोलाटाइल होता है और टेम्पोररी होता है। मतलब लाइन गया तो डेटा आपका खत्म, तो डेटा खत्म मतलब टेम्पोररी ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और CD रोम डिस्क के बारे में हमको ये ऑप्शन दिख रहा है, उसमें हमको बताना है। तो CD रोम को इरेज नहीं किया जा सकता है और न रिटर्न किया जा सकता है, CD रोम लिखा रहना चाहिए। CDRW रहता है तो उसको मिटा भी सकते हैं, और क्योंकि उसको राइटेबल बना दिए ना, अभी इरेटेबल बन लिया। हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लो CD, कैसे ये पॉसिबल है कि प्रोग्राम्स को भी और डेटा को भी एक ही फ्लॉपी डिस्क में हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये पॉसिबल किसी भी मेमोरी डिवाइस के लिए, फ्लॉपी के लिए नहीं। मेमोरी डिवाइस मतलब होता है भाई साहब कि डेटा स्टोरेज करना, और प्रोग्राम्स क्या है, ये एक तरह का डेटा है, और डेटा क्या है, एक तरह का डेटा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शंस को देख करके हमको बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमेशा पावर नहीं देना पड़ता है, पावर से उसको कोई मतलब नहीं है, पावर जिए चाहे मरे उसको कोई मतलब नहीं है, पावर नहीं भी रहेगा तब भी हम एकदम है ना मस्त की जिंदगी जिएंगे। तो हार्ड डिस्क का कहना यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 है, द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा, कंप्यूटर अपना प्रोग्राम और डेटा कहाँ स्टोर करके रख सकता है, मेमोरी में, स्टोरेज यूनिट में, किस में, स्टोरेज यूनिट में। फिर बताइए ये स्टोरेज यूनिट क्या है, जैसे हम अपना घर में स्टोर रूम बनाते हैं ना, अचरा कचरा सब डालने के लिए उसमें, उसी तरह स्टोरेज यूनिट होता है कंप्यूटर में, इसमें सब कुछ डाला जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पोरली इन डैश, मतलब डेटा प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। टेम्पोररी, तो टेम्पोररी जहां शब्द आए बुझ जाइए कि वो समझ जाइए कि वो रैम का बात कर रहा है, प्राइमरी में जो भी हो, तो टेम्पोररी जहां यूज हुआ मतलब रैम की बात कर रहा है। अ फ्लैट मेटालिक डिस्क दैट contains a large amount of permanently stored information read optically is called a dash, एक हमको मेटालिक डिस्क है, ठीक है, इसमें परमानेंटली स्टोरेज रहता है, ठीक है, और एक ऑप्टिकली डिवाइस यानी लाइट के हिसाब से काम करता है, तो वो क्या है, तो CD रोम है, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस में CD रोम ही होता है, ऑप्टिकल डिवाइस में CD रोम होता है। Which type of memory holds only the programs and data that the CPU is presently processing, कौन जो है CPU में सिर्फ प्रोग्राम और डेटा के लिए ही उसका मेमोरी बनाया गया है, तो प्रोग्राम्स और डेटा के लिए उसका मेमोरी बनाया गया, तो रैम को सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स और डेटा से मतलब है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यही पे समाप्त होता है, अगले दिन इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। पार्ट को हम 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिए हैं, इसलिए ताकि आप लोग को भी लेथार्जी महसूस ना हो, एकदम है ना मस्ती में एकदम पढ़ते रहिए। ल्यूसेंट का सीरीज इसी तरह से धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट और ये सारे प्लेलिस्ट में सेव हो रहा है, इस प्लेलिस्ट को सीख लीजिए, एकदम कहीं भी कंप्यूटर के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर PDF चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट करिए कि PDF चाहिए, तो देखेंगे जितना कमेंट के हिसाब से होगा उतना PDF देंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।